ओम शांति। हम सभी देख रहे हैं कि समय किस गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। आप सभी तो जानते हैं, सुनते हैं, परिवार में रहते सब कुछ देखते हैं और देख भी रहे कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। समय की गति किस तरफ जा रही है। विनाश की ओर बहुत तेजी से जा रहा है। हम यूँ कहें कि जिस समय का हमने आह्वान किया है, वो हमारे सामने है और इस समय में चारों ही संसार में 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। हम सबको इससे गुज़रना पड़ेगा क्योंकि हम ज़िम्मेवार आत्मा हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। ये होगा 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत प्रकोप होगा 2 चीज़ों का। समस्याएँ क्या बढ़ेगा? सोचो, प्राकृतिक आपदाएँ और क्या होगा? इविल सोल्स का प्रभाव। तो जो बाबा ने अपने महावाक्यों में कहे हैं, एक तो है काम विकार का महाप्रकोप। ये सारी ही माया संपूर्ण रूप से छुट्टी लेने से पहले एक बार फिर पूरा जोर लगाएगी और योगियों को भी हराने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिसके लिए बाबा हमें इशारा देते आए कि माया के भी नॉलेजफुल बन। ऐसे ना कहो कि उस समय की हमें तो पता ही नहीं था कि माया भी कभी भी आ जाती है। तो काम का इतना ज़्यादा प्रकोप होगा कि जिसके अंदर यदि बीज भी डला होगा किसी कोने में, तो वो फलीभूत होने लगेगा, वृक्ष बनने लगेगा। और दूसरी चीज़, चारों ओर भय का वातावरण होगा, चाहे वो इविल सोल्स के कारण हो, चाहे अकाले मृत्यु, क्योंकि बहुत सारे अकाले मृत्यु होंगे। टेंशन भी भय के कारण पैदा होगा। तो इन 2 चीज़ों का स्वयं भी हम सामना कर पाएँ और हमारा जो कर्तव्य होगा उस समय, दूसरी आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाएँ, टेंशन फ्री कर दें या काम विकार से मुक्त कर दें। ऐसी स्थिति और ऐसा बल हमें स्वयं में अभी से भरने का स्वयं में दृढ़ संकल्प करना चाहिए, क्योंकि जब समय हमारे द्वार पर आ गया है, तो हम हर एक को बहुत गहराई से चिंतन करना है कि हम क्या करें। जिस तरह जीवन चलता आ रहा है, उसी समय उसी तरह ना चलता है। यदि उसी तरह चलता रहा, तो हम मंजिल तक पहुँचेंगे कि नहीं? कोई नहीं पहुँच सकता। तो हर एक को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, हर जगह, लौकिक में भी। जैसे मंजिल दूर होती है, पता होता है कि आधा घंटे में पहुँचना है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। तो समय की समय की समीपता को देखते हुए बाबा ने कहा कि तुम जहाँ तक का हिसाब लगा रहे हो, उससे पहले भी हो सकता है और उससे बाद में भी हो सकता है। हिसाब लगाते हैं ना हम कि हम 2000 तक हो जाए, 2000 कितने ज्योतिष ने ये कहा है, उनके अनुसार हम हिसाब लगाते रहते। और उन्होंने किसके अनुसार हिसाब लगाया होगा? तो हमारे अनुसार ना, है ना गहरी बात। जिन्होंने भी हिसाब लगाया, वो हमारे हिसाब को लगाया और हम हिसाब लगा रहे उनके हिसाब से। तो उल्टी बात हो गई ना ये। इसलिए बाबा ने समय को गुप्त रखा है कि हम जो समय के भी क्रिएटर हैं, मर्यादाओं के भी क्रिएटर हैं, जो हम सारे ग्रहों को प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि हम इनके भी मास्टर क्रिएटर हैं। तो जो स्वयं की
ही समय की सूक्ष्मता को पहचानते होंगे। तो हम देख रहे हैं सामने खड़ा है हमारे सब कुछ। तो चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और विश्व विद्य के नज़ारे भी सामने दिखाई दे रहे हैं, यही एक चर्चा है और यही एक ज्ञान की बात है। आप सब भी जानते हैं, क्या करें हम प्रैक्टिकल में, क्या प्लानिंग हो हमारे पास जो तेज गति और जो हमें करना चाहिए इस समय पर तपस्या के रूप में। आप सबने सुना होगा कि बाबा ने 14 मास की तपस्या का प्रोग्राम बनाया था। तो हम यही सोचते हैं कि सबसे पहले हमारी तपस्या आत्मिक अभिमानी होने की तपस्या है, जिसका विस्तार आप स्वयं करें, चिंतन करें। आत्म अभिमानी होने का सिर्फ इतना ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, इसका लंबा चौड़ा अर्थ है और संपेक्ष में है। यदि हम कहें कि अशरीरी होने के साथ साथ हमारी दृष्टि और वृत्ति बिल्कुल शीतल हो जाए। दूसरा, लौकिक संबंधियों के प्रति भी बाबा ने कहा आत्मिक भाव हो जाए, उनसे मोह और पदार्थों से आसक्ति नष्ट होती जाए और संसार की ओर हमारा साक्षी भाव हो जाए कि ये सब मिला करके आत्म अभिमानी स्थिति हमारी कहलाएगी। इसलिए हम आत्मा सभी गुणों और शक्तियों का स्वरूप बन जाएं। अपने गुणों को और शक्तियों को ख्याल में रखते हुए आत्मिक अभिमानी होने की भी हमें तपस्या करनी है। और दूसरी तपस्या है हमारी संपूर्ण प्योरिटी की, जो हम सब सुनते आए हैं। शास्त्रों में भी ये बात इसी रूप से कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा तप है, हमारी संपूर्ण पवित्रता उससे भी बड़ा तप है। उसे तपस्या के रूप में अपनाकर हमें संपन्न बनाना है। और तीसरी तपस्या हमारी योग तपस्या, जिसमें अच्छे पुरुषार्थी जिन्हें अच्छे से अच्छे अनुभव करना हो जीवन में, बाबा की उन श्रीमत पर ध्यान देना चाहिए कि जो बाबा ने कहा कि तुम्हारे 8 घंटे हों। तो उसकी प्लानिंग जब हम करेंगे तब कुछ ना कुछ, तो जो भी तपस्या हो हमारी, तो हमारे संस्कारों को दिव्य बनाने की हो। हम यही चिंतन करें कि इन संस्कारों में यदि हम ये कहें कि अपने अहम को छोड़ने की भी एक तपस्या है, तो भी ठीक होगा। अहम आत्मा के अंदर इतनी गहराई से अपने अंदर जड़ें जमा चुका है कि उसे कहीं और अच्छा दिखाई देता ही नहीं है। बड़ी सूक्ष्म और गहरी, और वो अपना प्रभाव प्रैक्टिकल जीवन में दिखाती रहती है। अहम का प्रैक्टिकल प्रभाव क्या होता है? एक तो लड़ाई, प्रैक्टिकल प्रभाव लड़ाई, और दूसरा डिस्टरबेंस। स्वयं में डिस्टरबेंस किसी ना किसी कारण से, किसी बात से, विघ्न से, समस्या से डिस्टरबेंस होता रहेगा। तो इसको भी जीतने की एक लंबी प्रक्रिया है, उससे भी हमें गुजरना चाहिए। तो हम आप सभी के सामने बहुत सुंदर बात है पुरुषार्थ की, कि अपने विचारों को बहुत महान बनाएं। विचारों की महानता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब थोड़ी देर के लिए यदि इस चिंतन की ओर चढ़ें कि महान विचार कैसे हों, एक श्रेष्ठ एनर्जी हमारे पास हो कि हम महान विचारों को क्रिएट कर सकें। ऐसा ना हो कि वो सारे मनुष्य अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हों और श्रेष्ठ विचारों के निर्माण में हमारी एनर्जी लग ही ना रही हो। तो श्रेष्ठ विचारों का यदि हमें निर्माण करना है, तो हमें बहुत सुंदर और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की आज समय के अनुसार बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि
समय यही हम सबसे चाहता है, क्योंकि इतना श्रेष्ठ और इतना सुंदर समय हमारे सामने से गुजरेगा कि आने वाले समय में लोग, आत्माएं हमारे सामने नतमस्तक होंगी और हमसे कहेंगे कि आप अपनी दृष्टि से ही हमें थोड़ा भरपूर कर दो। आप अपने पावरफुल सोच से आपने जो योग की साधना की है, जो शिव बाबा से तप जमा किया है, उसकी थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी दृष्टि से, नजर से हमें निहाल कर दो। हमारे सिर पर हाथ रख दो ताकि हमारे विघ्न, हमारी समस्या, हमारी बीमारियां समाप्त हो जाएं और हम एक मुक्ति का द्वार चुने। तो ऐसे समय को आने से पहले अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन ला सकते हैं कि किस तरह हम देवकुल की आत्माओं को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे वाइब्रेशंस अब आत्माओं के लिए आधार बनेंगे, सहारा बनेंगे। बाबा ने इस बार भी कहा, आप सबको याद होगा, बाबा ने कहा कि किनारा नहीं करो, तुम सबके सहारे हो और सहारा बनो। तो ये है बहुत ऊंचा विचार, विश्व के सहारे हैं। तो क्या हमारे वाइब्रेशंस ऐसे हैं? या अब दूसरा प्रश्न जो बहुत गहन चिंतन का है कि यदि हमने अपने जीवन को कहीं पर उलझा कर रख दिया है, किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, कि हमारा जीवन कहीं उलझ कर तो नहीं रह गया है, कहीं छोटी मोटी समस्या में हम उलझ कर खड़े तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंची मंजिल है, बहुत ऊंचे विचार हैं। और ये मंजिल इतनी ऊंची है कि हम कभी कभी सोचा करते हैं, आपने यदि पूर्व जन्मों के अनुभव पर दृष्टि डालें तो बहुत एक सुकून का अनुभव होगा। इसलिए अपनी कमी कमजोरियों को मिटाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितना हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाते हैं उतना हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता जाता है। अगर मोटी लेयर ही हमारे ऊपर है, उसको हमने नहीं हटा पाए, तो उसके बाद की जो सूक्ष्म लेयर्स हैं वो बहुत हैं, उनको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कहीं भी जीवन उलझा ना रह जाए, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं उलझा हुआ है, किसी न किसी का कहीं ना कहीं जीवन उलझा रहता, अटका रहता, कोई दीवार आ जाती है। हम देख सकते हैं, हम सभी ने बड़े बड़े पहाड़ों को तो तोड़ दिया विघ्नों के, और कहाँ दब गए हैं? एक छोटी सी दीवार बड़े बड़े पहाड़ों को जंप दे करके उड़कर आए, कूद कर आए, तोड़ कर आए, परंतु सामने एक छोटी सी दीवार, और उससे हम रुक गए हैं। और बहुत सारी आत्माओं के साथ अब ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए कोई भी छोटी दीवार नहीं है जिसमें मन उलझा रहता है। तो इन सभी चीजों को भी हमें पार करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। यदि अपने जीवन को अभी नहीं सुधारा तो आने वाले समय में हमें बहुत पश्चाताप के अग्नि में जलना पड़ेगा। जो बाबा ने कहा नहीं कि बच्चे खून के आंसू रोएंगे, खून की नदियां बहेंगी, तो वो कोई और नहीं, और वो दुनिया में भी कहीं और नहीं, वो सिर्फ हम सभी आत्माओं के ही खून के आंसू बहेंगे। इस पर भी बहुत सुंदर बात जो बाबा ने कही है, वो हम अगली क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओम शांति।